आप लोग धोखेबाज हैं। नहीं, धोखेबाज हैं भैया। अब मंदिर की पूजा करें वहीं जहाँ चारों तरफ उसी तो धाम उसी लेके जाते हैं। लोकल नेता कम से कम कोई जीता है मरता है कुछ सुख दुख होता है कम से कम उसके घर पे पहुंचते हैं 5 मिनट 2 मिनट नहीं कुछ देते आश्वासन कम से कम उनका एक बार कंधे पे हाथ रखते हैं तो कम से कम उसका हौसला बढ़ा रहता है। परेशान है गेहूँ चल लेता है सर गेहूँ सब चल रहे हैं सर आलू खा रहे साहब भूखन मरी वहाँ लगाई। समाज से बिलोंग करते हैं उसमें तो बच्चा राजनीति पे बहुत असर रहता है। कहते हैं कि हमारा विदेशों में जलवा है सर वो पाकिस्तान से भुखमरा है उससे क्या कंपेयर करें चीन से कंपेयर करें। रजांगला जानते हैं जहाँ पर 121 यादवों ने 121 यादवों ने अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आपके इमोशनल के साथ खिलवाड़ करते हैं हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट लूटना चाहते हैं बस वो आपके इमोशनल पर सिर्फ अटैक मारते हैं हिंदू मुस्लिम। अभी हम लोग मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में उपचुनाव गांव का मेला लग हम लोग उसी मेले में है और इस मेले में गांव क्षेत्र की जो जनता है वो सब आते हैं। जैसे ही दुकान देखी तो कुछ यादें आ गई पुरानी। देख रहे हैं गांव में ऐसे जलेबी बकायदा जमीन पे बैठ के ताजी ताजी करारी जलेबी आज सेक रहे हैं और जनता भी उसका आनंद ले रही है। थोड़ा सा दिखा दीजिए ये देख लीजिए ये लोग खड़े हुए हैं जलेबी लेने के लिए कि अपने घर जाएंगे और गर्मा गर्म जलेबी ले जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 5 तारीख को जो उपचुनाव है उसमें किसको कौन भैया कितनी जलेबी खिलाएगा। काहे को 5 तारीख के लिए अपने अपने प्रत्याशी दमखम से लगे हुए हैं पार्टी अपना अपना दावा कर रही है लेकिन जनता किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है वो जानने के लिए हम लोग मिल्कीपुर में आए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या देख रहे हैं सुर्खियां पढ़ रहे हैं क्या कुछ नहीं? चलिए क्या नाम क्या है आपका बता दीजिए छोड़ो आटो। माता जी क्या लेने आई हो? गाँव ले आई यही मेला देखे है माता जी जलेबी लेने आई हो? अच्छा चुनाव का पता है तुम्हें चुनाव है? ले भाई है माता जी चुनाव का पता है चुनाव है? हाँ है पता। अच्छा तो कौन प्रत्याशी सही है? अब भाई हम कुछ कहा ना कुछ ना कहा अरे दादा। हाँ माता जी क्या नाम अपना? नाम ज्ञानमती है। तो क्या है प्रत्याशी कौन सही है आपके? हमारे लिए साइकिल है भैया साइकिल है। और ये भाजपा वाले मंदिर बनवा भैया मैं साइकिल है बस अरे घर में कोई बता दिया होगा बस भाई कहना नहीं साइकिल है जोन बा का कहथिन के घरे बात या का क्यों जानकार ना है सब जानकार नहीं ना जानकार है और का जान देख रहे जागरूक है भैया मिल्कीपुर की महिला। चलिए और भी कुछ लोग आगे इनसे बातचीत कर लेते हैं। दादा क्या लग रहा है इस बार? ये आवत नहीं भैया आवत नहीं कोई ना आवत। अच्छा आता नहीं है। चलिए इधर हैं कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करे? यहाँ के रहने वाले नहीं है हमको पता नहीं है इस बारे में। भैया अपना दोनों लोग यहाँ के निवासी नहीं है। भाई साहब आपसे चलो शुरुआत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? मिल्कीपुर की जनता समाजवादी साइकिल को वोट देगी और भारी मतों से विजयी बनाने का काम क्या है। ये मित्रसेन यादव की धरती है और जो बीजेपी वाले काम किए हैं राम मंदिर बनवा दिया इतना बड़ा मुद्दा इतना विवाद था खत्म कर दिया। मंदिर लेकर हम क्या करेंगे? नहीं आप लोग धोखेबाज हैं। नहीं धोखेबाज हैं। अब मंदिर की पूजा करें वहीं जहाँ चारों तरफ उसी तो धाम उसी लेके जाते हैं। भैया जब सुनो इतना बड़ा सारे खेत चर लिए हैं 8 बीघा गेहूँ लगाए हैं बोया हूँ मैंने। भैया पूरी रात रखा हुआ परत खेत पता है हमारा 4 बीघा खेत रहा अधिया बोए रहे या कौन आए बच्चा जो वो 2000 आ जा रहे खटाखट 2000 रुपया भैया बत्ती बना करी क्या करी बताओ आप बता दें हकीकत बताओ आप अगर आपका खेत चली जाए तो आप क्या करिए? साढ़ किसने छोड़ा है ये पहले बताओ। आप बताइए साढ़ छोड़ा का भी मुद्दा है हमारे पास। साढ़ जगह हम लोगों ने कहा है कि ऐसा है कि जो बूचड़ खाना था बंद करवाइए ठीक है बंद करवाई जगह इसका भी और उपाय हो सकता था ना। इसका गोबर भी खुआते कुछ और यूज करवाते। अब मैं भी जानवर जब मर जाते हैं तो कहीं हड्डी फेंकता क्यों ना आना गंधाता है कितना मरीज होता है उससे तो ये कहीं सबका जिम्मेदारी के लिए सरकार के चाहिए कहता है कम से कम गड्ढा खुदवा घुमा तो पुआ दिए रोड देखो तो मरा पड़ा है तो पाप के लूटत बा भैया। वो एक बार जो कट जा रहे थे वो तो एक ही बार में खत्म हो जा रहा था। अब जो कुत्ते जो नोच के खा रहे हैं उसका क्या होगा भैया? अभी नहीं पूछ रहे हैं। अब इनके कहने का मतलब है कि सरकार छोड़ रही है गाय भैंस हम रख रहे हैं हमारे भैंस नहीं गाय और सांड वो किस लिए जा रहा है? आदमी इतना मतलबी हो गया भाई हम ही ना कहा सरकार के बारे में गलत यह है बस एक चीज सुधार दे जानवर सुधार दे समझ लो सब सुधर गया। मिल्कीपुर की जनता अभी जो चुनाव हुआ था हार मिली है जो यहाँ से अयोध्या से कारण क्या रहा? कारण ये था कि दादा जो लल्लू सिंह थे वो यहाँ पे एक बार भी नहीं दिखे।
ये जो बौरहमा रोड गया है चिरबिली तक खड़बड़िया मोड़ से, इसका शिलान्यास करने आए थे। मैं अपनी दुकान से वहीं से देखा था, 2 बार केवल आए हैं, उनको 2 बार शकल देखा उनका, उसके बाद मैंने नहीं देखा। और यहाँ के जो लोकल नेता, कम से कम कोई जीता है मरता है, कुछ सुख दुख होता है, कम से कम उसके घर पे पहुँचते हैं, 5 मिनट 2 मिनट नहीं कुछ देते हैं आश्वासन, कम से कम उनका एक बार कंधे पे हाथ रखते हैं तो कम से कम उसका हौसला बढ़ा रहता है। हमारे यहाँ कोई आया है? जी 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 सही है। शादी विवाह हो, मतलब कोई मरा हो, कुछ काम किया हो, कुछ भी हो, सरकार ये जो योजना चला रही है किसानों के लिए, बात करती है सरकार, हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की हम बात कर रहे हैं, हम क्या नाम है सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, फिर भी काहे नाराज हैं आप? कहाँ सबका साथ, कहाँ विकास हो रहा है? आप बताइए, विकास कहाँ हो रहा है? 5 साल भाजपा सरकार थी, गोरखनाथ बाबा विधायक थे, कोई काम किए हो यहाँ बता दीजिए। कोई भी जनसभा नहीं किया, किसी गांव में गए हो ये भैया जो बता रहे हैं, सांड कौन छोड़ रहा है? किसान छोड़ रहे हैं, लेकिन अब क्यों पकड़वा रहे हैं? अभी तक क्यों पकड़वा रहे हैं? अभी तक तो छोड़े थे, अब आज चुनाव आ गया है तो कह रहे हैं रोज जो नाली पहले ट्रैक्टर नहीं अच्छा था, चलिए अब घर घर ट्रैक्टर है, ये चीजें नहीं बता रहे हो। ट्रैक्टर है। अच्छा एक बात, आपके खेत में कितना गेहूं होता है? हमारे खेत में बहुत होता है, क्यों नहीं होता? कितना रखते हैं आप? हमारे 35 बीघा लगता है गेहूँ। रखते कितना है घर में? घर में होगा लगभग 40-50 कुंटल। बाकी का बाकी बिकता है। काय बेचते हैं? क्या करेंगे रखने के लिए? खाने के लिए तो रख ही रहे हैं। अब गाय का भी ऐसा ही है, आपके पास गाय है, आपने 2 रखी, वो 2 ब्याह गई, उसके बाद उसके बछवा हो गए, फिर वो ब्याएंगी, तो आपके पास जितनी जगह है, जितनी जरूरत है आप उतनी तो रखेंगे, बाकी का क्या करेंगे? गाय भी 10 हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं है, हाँ सब रखते हैं, मरते हैं। आपके पास चलो जगह है, दुआ के जिसके रखा पास जगह है, ठीक क्या आपके पास तो 10 रखने की जगह है, तो क्यों रख रहे हो ना 10? मत रखो ना। अब ऐसे छोड़ दोगे रोड पे, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, क्या करना चाहिए? कौन होगा? छोड़ने को तो छोड़ दे रहा है आदमी, वो जिम्मेदार थोड़ी हो रहा है, तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे रहा है। भैया गाय छोड़ दे रहे हो और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। भैया काहे छोड़ता है, ये पूछा जाए काहे छूटिया है। अब इनसे हम सवाल करना चाहते हैं, 1 मिनट बात कीजिए। सांड क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे पास तो जानवर नहीं है बहरहाल, लेकिन सांड क्यों छूट रहे हैं? जब तक लागत बा, डेयरी दूध पहुंचत बा, ठीक है, रोजी रोटी चलती है, ओकरे बाद कहीं चलो छोड़ो, तो छोड़त काहे है? अब उनका खाए के अपने पेट का चारा ना रहेगा आदमी का, तो दूसरा चीज क्या करे कि भैया चलो छोड़ो, जैसे 4 दिन छोड़े हम छोड़ देते ले जाएंगे, ये छोड़ दिन। अब करे बाद बछिया पैदा भाई तो का सिर जलिन, लेकिन बेटवा पैदा हुआ तो का सिर जाती, बिटिया रात कहीं नहीं, ये का निपटाए दियो, ठीक है। तो बहुत दूर तक ये बात सोची जाता है, कई जगह सवाल उठ सकता है, लेकिन हम ये चाहे थे इसे सांड छूट है, यही तो एक निवारण किया जाए। गौशाला खुला बा, गौशाला में कोई जानवर से भी है, आप देख ली जाए के खाए बिना पानी बिना मर जाता है, ठीक है। अब वही सभा हुआ बे रही बाबा जी के, जो नहीं ये वाली नहीं, उस 8 तारीख को हरंटीगंज में आने वाले थे, कम से कम 15 से 10 सफाई कर्मी डेली सुबह 8 बजे ड्यूटी लग जाती थी। जितना सांड रहे इकट्ठा करके बेचारे 2 बेर रात्रि ठंडी में, ठीक है। ये आंखों देखा हाल है, किसी का बताया हुआ, किसी का कहा हुआ चीज नहीं है, मैंने अपनी आंख से देखा है। वहीं पे दोब के रखते थे, और उसके बाद जैसे उनकी सभा होती है, छोड़ दो, जाने दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या मतलब है? सरकार ने अगर बंद करा दिए हैं तो उसका भाई उसका एहतियात, उसका इंतजाम भी तो करना चाहिए सरकार को। अब भाई साहब तो सीधा सीधा आपके सामने आरोप लगा दिए, क्या इंतजाम करना चाहिए? गौशाला खुलवाई है तो उनमें उनकी व्यवस्था उस तरीके की करनी चाहिए। व्यवस्था है नहीं, आदमी ले जा रहा है गौशाला में, ऐसे घर से भगा दे रहा है जानवर को। अधिकतर आदमी यही कर रहा है, कोई गौशाला नहीं पहुंचा रहा है। गौशालाएं भी देखी, ऐसी बात नहीं है ना देखी हमने हालात। अच्छा आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रखिए, पहले दिल पे हाथ रखो, ये कहो कि गौशाला, सुनो ये दिल पे हाथ रख के ये कहो कि गौशाला की स्थिति बहुत देखते हैं, जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक लापरवाही गांव वालों को देख रहे हैं। हाँ, हम ड्राइवर आदमी हैं, देखते हैं ऐसे बाइक निकाल के सीधा ऐसे रोड में आ जाता है। किसकी गलती है? ड्राइवर की गलती है। जैसे ये बोल रहे हैं सार गोड़ू छोड़ रहे हैं, ये सब छोड़ रहे हैं ना, सरकार नहीं छोड़ रही। सरकार वो तो बात सत्य है, सरकार नहीं छोड़ी है, लेकिन जब भैया एक चीज है, हम नहीं अगर हिफाजत कर पाएंगे सार गोड़ू तो कम रखना चाहिए दादा। कर लेते हैं। ये बता रहे हैं गांड जो है वो क्या नाम है, सांड जो है गाय है, वो सरकार नहीं छोड़ी है। एक चीज आपने देखी है, जिस चीज की कीमत नहीं होती है उसकी कदर भी नहीं होती है। ये बात तो है सर, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए ना, व्यवस्था होती है। जैसे इन्होंने गौशाले छोड़े, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे गौशाले इन्होंने नकल किया,
मैंने देखा 3-4 स्टेट में, उसमें राजस्थान की इन्होंने नकल कर लिया। वहाँ सरकार जो है व्यवस्थित रख रही है, जैसे उनके नंबर दे रही है पशुओं को, उनकी चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनके यहाँ एक फार्मेसी वाला डॉक्टर रख रहे हैं, पशु बीमार हैं क्या कैसे उनकी व्यवस्था है। तो जो आदमी ले जाएंगे वो वहाँ व्यवस्थित होंगे, ना कि मान लो 100 रख लिया, उसके चारे की पैसा सरकार से ले लिया, व्यवस्था वाले खा लिए, तो सारा सिस्टम गलत है। इसलिए उसकी व्यवस्था चाहे जनता की मान लो चाहे सरकार की, चाहे सरकार। कौन? सरकार सुना सब जनता परेशान है, गेहूं चल लेता है सर। गेहूं सब चल रहे हैं सर, आलू खा रहे साहब का भूखन मरी वहाँ लगाई। भैया वो है किसके? भाई साहब भाई तो पूछ रहे हैं। तो उनका सुना जो सुना बिक रहे थे, मोदी क्यों ने बंद कर दिया? जोगी मोदी क्यों बंद कर दिया? हमें बताइए। जो 2 पैसा गरीब पा रहा था क्यों नहीं सुना? हमारा फोटो देखिए। कहाँ से आए अभी? सिकिया लोहानी पलिया फौजी बटवा। ये और बोलिए कहाँ से आए हैं? पलिया लोहानी अभी सिकिया। कहाँ से आए हैं? अब भाई घर से वहाँ अब भाई साहब सुना होते साहब आलू साहब चल नहीं भाई। अब गोल थोड़ा सही बताओ। अरे यार ये कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भैया सरकार थोड़ी है। ये चला यार, लेके चला यार, कहते गुहार लगा तो निकल लिया जा लिया, गुस्सा बहुत लग गया है भैया। सुना गरीब विशाल हो गए चल क्या सुना आलू सब चल। हाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आप बताइए क्या कर रहे हैं? 20 रुपए किलो आलू सर। अब बताओ क्या करें? हमें सुना 10 बच्चे हैं, अब सुना और जो राशन 5 किलो मिल जा रहा है सरकार दे रही है, उसका नहीं कहेंगे आप? नहीं तो सुना राशन दे रही है, मतलब 5 किलो में 10 मैंने खाई, कद दिन खाई है, आप कई दिन बताओ, हमें कद दिन खाई है बताओ। सब सुना आलू सब गेहूँ खाए लेन, आप बताओ क्या करी जो कहा करी भूखा सुना। अरे जब आप छोड़ देंगे तो खाएंगे किसके भैया? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी का। अभी भर्ती आती है 20 बार पेपर लीक हो जाता है। हाँ तो सबसे बड़ा यहाँ सरकार विपक्ष पे आरोप लगा दिए कि विपक्ष करवा रही है पेपर लीक। विपक्ष करवा रही है भैया, जो सरकार में रहेगा वो करवाएगा, विपक्ष करवाएगा है? तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा वाला। अभी यहाँ वो यूपी पुलिस कटाव गई है, EWS 187 लग गई है, OBC 200 लग गई है। भैया बताओ आरक्षण फायदा कौन ले रहा है? हम लोग सरकार जो अभी तक काम कर रही है, जो वादे कर रही है, सरकार सही नहीं कर रही है भैया। सही अभी इतना गोरू खेत के आ रहे हैं कि मतलब फसल इतना रूंधे हुए हैं खेत, क्या बताएं आपको हैं? पूरा एकदम हालत खराब है भैया इस सरकार से। और यहाँ आपके अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, यहाँ काफी वोटर्स जीतने जा रहे हैं। जीत तय कर दी? जीत एकदम तय है भैया, पक्की है जीत यहाँ पर। लखीमपुर से भैया जीत तय कर दी बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया अजीत प्रसाद जीत रहे हैं। भाई तय कर दिया है सपा वाले को, तो हम लोग तय कर दिए भाई, पक्का है। आप बताइए, अब बताओ सुना हमारा सब आलू चल नहीं, अब तो तेल लगाई मेहरा रोज घरे काम क्या किए हैं वो? मेहरा सुना रोज घरे बैठ के दूसरी के साथ आलू भी ना मरता सुना 10 रुपए ले आलू लेके जाता है, बताओ क्या करी बताओ। अब सुना 20 रुपए किलो आलू आया था, अब रोई गाय मूंगफली के बेटा फैला बेटा, अब कहा नहीं बताओ। हाँ पौआ लगा ले 70 का, उसी में ले जाओ। फौजी बेटा फौज में बेटा मौज में अगर ध्यान दिया पहले, आओ ध्यान दे जो लगा ले रहे 70 वाला, उसी में बचा के ले जाओ कुछ। कहा ले मोदी सरकार आए तो सुना हमारा लगाओ, मौज करा, बकरा खा, मुर्गा खा, एक गोरू सुना छोड़ दिन, गोरू का ही छोड़ दिन ना जो 2000 आ रहे हैं बस उसी का हमें लगा रहे तुम। कहाँ हमें लगे, हमें कुछ ना हम सुना फौजी बेटा हो के रुपया पूछ लिया, हमें खाता नहीं खोला हुआ फौजी बेटा। पिताजी इनके सरकारी नौकरी करते थे, दो बोलेरो खड़ी है इनकी, बच्चे कमाते हैं। अब बुढ़ापे में अपना पहले ट्रक चलाते थे, मजदूरी करते थे जब नहीं था इनके पास साधन। ये बहुत पुराने ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हैं, ये कमा खा रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोग आगे इनसे बात। अरे भैया पैर ना छुओ। हाँ ठीक, अरे सुनो आलू खा ली साहब, आलू खा ली ना। हाँ ठीक है, हाँ आलू सब खा ली साहब। और खा लिया आलू? लील का साहब साड़ खा लिया आलू। अरे छोड़े तो तुम ही लोग हो, तुम ही लोग तो छोड़े हो। आलू 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 खत्म। भैया अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव कर लेते हैं भैया। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? भैया मिल्कीपुर का मुद्दा यही था कि सबसे पहले अपने ग्रामीण अंचल में यही सबसे बड़ी मुद्दा। सरकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है किसानों की। किसान को सांड और जानवर, तमाम छुट्टा जानवर से बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए हमारे यहाँ का ग्रामीण अंचल में
यहाँ पर जो बोलबाला है, जहाँ पर आप खड़े हैं, सपा का बोलबाला है यहाँ पर, ये यही मुद्दा है, बस सपा का बोलबाला है, यही मुद्दा है। यही मुद्दा है यहाँ पे जो हम सुनते हैं बस। और क्या हम लोग तो यहाँ पे व्यापारी हैं। भाई साहब बड़ा अंगड़ा ही ले रहे हैं सुन के भाई साहब की बातें, देख रहे हैं कैसे कह रहे हैं यहाँ सपा का भैया गढ़ है और अजीत प्रसाद जीत रहे हैं, उसमें कोई शक थोड़ी ना है। अजीत प्रसाद जीत रहे हैं यहाँ पे। नाम क्या है? अजीत सिंह यादव। तभी हम कहे यार तुम काहे कह रहे हो जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं यहाँ पे, सपा का गढ़ है काफी गढ़ है। सालों से, बाबू मिसिर यादव के समय से। भाई साहब बहुत छोटे बेशक है लेकिन इंटरेस्ट बहुत है राजनीति। जिस समाज से हम यादव समाज से बिलोंग करते हैं उसमें तो बच्चा राजनीति पे बहुत असर रहता है। आप भी यादव समाज से? हाँ मैं यादव समाज से हूँ। तो ये यादव बहुमूल्य क्षेत्र है क्या? नहीं यादव बहुमूल्य क्षेत्र नहीं, बाबू मिसिर यादव की धरती है ना, तो उनका जब तक वो रहे तब तक उनका दबदबा यहाँ पर था। और यहाँ पर बीजेपी की बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है, अभी 24 तारीख को आएंगे योगी जी, बस जैसे ही आए उन्होंने कहा जैसे ही बटोगे तो कटोगे, बस मामला सेट। आप पहले बताइए जो डिवाइडेड रूल और बटोगे कटोगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, पता है कि नहीं? और बात शिक्षा रोजगार पे होनी चाहिए। आपने 69,000 वाली भर्ती का मामला सुना? 6800 जो ओबीसी का वो आरक्षण नहीं मिला है क्या? सर 3 लोग हमारी जानकारी में, एक हमारे टीचर पढ़ाते थे, वो इस समय ठेका चला रहे हैं। 6800 में उनका आरक्षण का मामला फंसा है। किस प्रकार की बात करते हैं आरक्षण के नाम पर आप? मैं सच बता रहा हूँ सर ना, एक तो आर्मी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आर्मी के बारे में अभी नहीं, आर्मी को काहे बर्बाद कर दिया भैया? रोजगार ज्यादा मिलेगा भाई। जिस नौकरी में 1 लोग व्यक्ति करते थे उसमें लगभग 3 लोग अब नौकरी करेंगे। बात बिल्कुल सही है। 5 साल करके उसके बाद शादी हुई जी, उसके बाद घर फिर साढ़े खेदिए ही है जो ये साढ़े देखो आप चला तो दिखाई दी, पूरा खेत चढ़ डाले यहाँ, पूरा खेत चढ़ डाले हैं। और बात रही आरक्षण और शिक्षा पे रोजगार पे बात होनी चाहिए। आप अगर बीजेपी वालों का वो क्लिप या कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें कभी भी कोई रोजगार पर बात नहीं करता है, कभी भी। और आरक्षण तो बिल्कुल अभी यूपीपी वाले इन्होंने भैया ने बिल्कुल सही किया। यूपीपी वाले में कट ऑफ आई थिंक जर्नल जो ईडब्ल्यूएस की थी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाली, उसकी लगभग 187 और ओबीसी की 202 या 203 ऐसे गई है ना। तो आप आरक्षण की किस प्रकार, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी रेलवे में, भैया नमस्ते, सब संविदा पे कर दिया इन्होंने, सब संविदा पे कर दिया। और बात करते हैं सेना की, कहते हैं कि हमारा विदेशों में जलवा है। सर वो पाकिस्तान से भुखमरा है, उससे क्या कंपेयर करें? चीन से कंपेयर करें? रेजांगला जानते हैं जहां पर 121 यादवों ने 121 यादवों ने अकेले नहीं, नारा लगाने की जरूरत नहीं है। जानते हैं कंपेयर करें तो चीन से करें। चीन के सामने क्यों नहीं बोलते हैं? चीन के बारे में कभी बोलते हैं? क्योंकि चीन हमसे विकसित देश है, उसके बारे में नहीं, उसे भिखमंगा से कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से। कुछ भी कहोगे पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, अरे भाई चीन कोई भी कंपेयर अगर करे तो चीन से करे ना, उसे भिखमंगे से कंपेयर करते हैं सब लोग। भैया मोदी जी है, अब चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई टिकने वाला नहीं है। 56 इंच का सीना खड़ा है आगे। पहले बात हमारी सुनिए, चीन से कह दे कि चीन के बारे में कुछ बोल दे। अभी जो रेजांगला का जहां तो मेमोरियल बना था, जो यादव समाज का, जिसमें ज्यादा लोग समाज यादव समाज की थी, उसमें शहीद हुए थे, उसको ने चीन की आके फौज ने आके तोड़ दिया। अब उसको दम है तो वहां से आप दूसरी जगह बन गया हो रेजांगला की मेमोरियल, पता है। और भारत में कहते हैं हमारा यहाँ सीना चौड़ा हो गया। चीन से कंपेयर नहीं करेंगे, चीन से कंपेयर नहीं करेंगे। और एयरफोर्स, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय थल सेना की इतनी देन है कि एयरफोर्स में इतनी कमजोरी है कि आप बता नहीं सकते। जितने भी फाइटर पायलट, आपको पता होगा, थोड़ी अंदरूनी बात है, जितने भी फाइटर पायलट थे वो सब प्राइवेट इंडिगो एयरलाइंस में ज्वाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो पीछे सर्वे हुआ था उसमें फाइटर पायलट की लगभग 1500 लोगों की जरूरत थी, अब लगभग 2000 या 2500 की जरूरत है। कोई भी भारतीय वायुसेना में काम, कहने का मतलब आपका ये है सरकार रोजगार की तरफ बात नहीं कर रही है। बिल्कुल शिक्षा के तो इनको पैसे इनको ऐसे राजनीति करना है कि क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और सबके पास इमोशनल है। वो इमोशनल पे अटैक करते हैं कि तुम हिंदू हो, तो फिर तुम्हारे अंदर से वो अहम जग जाता है। तो अहम जब जग जाता है तो वोट फिर धर्म के नाम पे पड़ता है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आपके इमोशनल के साथ खिलवाड़ करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट लूटना चाहते हैं। बस वो आपके इमोशनल पर सिर्फ अटैक मारते हैं, हिंदू मुस्लिम। आप अगर हमसे बता दें, अगर हिंदू मुस्लिम करना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतना योगदान दिया था, वो किस जात के थे? मुस्लिम थे। जब तक वो थे, कितने इन्होंने पूरे एयरफोर्स और जितने भी अभी इसरो का जितना भी अचीवमेंट है सब इन्होंने APJ अब्दुल कलाम की देन है। और कौन कहता है हिंदू मुस्लिम करने का? किसने कहा? और कहते हैं परिवारवाद की। आप जानते हैं
आरोप लगाते हैं विपक्ष परिवारवाद, बिल्कुल। लगाते हैं भाई ना, मैंने चला नमस्ते परिवारवाद की। राजनाथ सिंह की बेटा कौन है? कौन है राजनाथ? एक मिनट, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है कि नहीं है? और राजनाथ सिंह क्या है? परिवारवाद की विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अभी इनके अवधेश वाला भी लगा रहे थे। कौन है? और आप अभी बात कर रहे थे कि बचाओ हमने छोड़ा, सड़क भी हमने चलकर उधार, तो सड़क हम लोग बनाए, सड़क बनी नहीं है, बनी तो है सड़क। और तो आप गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले बात हमारी सुनो। अगर कोई भी हम लोग सरकार बनाए हैं तो सरकार हमारे ऊपर काम करे ना, तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं उसका। हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं कि जितने भी सड़क हैं उस पर अगर जहां भी वो टूल लगा है, टूल की लगभग दोगुना हो गया। और मैं इस चीज को तो मैं बीजेपी को थोड़ा, हाँ, इस चीज में थोड़ा वर्क किया है सड़क पर, वो आदरणीय नितिन गडकरी साहब की वजह से हुआ है। और मुझे नितिन गडकरी सर बहुत पसंद है। ऑफिशियली मैं किसी पार्टी को वैसे सपोर्टिव नहीं करता हूँ, लेकिन हमें नितिन गडकरी सर वैसे भी बहुत पसंद है। और जितने भी सड़क बने हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बने हैं। और राज्य सरकार ने कोई एक काम नहीं किया है। और बात इतना बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, वो राम खत्म मंदिर कर किसकी देन है? किसकी देन है? राम मंदिर आदरणीय न्यायालय द्वारा वो पारित हुआ है तो बना है। और बात करते हैं कि कहते हैं माफियों का राज नहीं। बृजभूषण सिंह को जानते हैं आप? किस पार्टी में हैं? किस पार्टी में है बताइए? अहमद की बात नहीं करेंगे। बात हम बिल्कुल नहीं है, जो खुद की बताते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को जो 81 मुकदमे हैं उनके ऊपर। कोई बोल दे गोंडा में, कोई बोल दे उनके खिलाफ। कौन है? सेक्सुअल हैरेसमेंट जानते हैं कितने बड़ा केस होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट जानते हैं? अंदर हो जाएगा। 81 मुकदमे है बृजभूषण शरण सिंह के पास। दम हो कोई बोल दे अगर विपक्ष में एक मुकदमा आ जाए तुरंत अंदर हो जाए। चलिए भैया, चर्चाएं तमाम होती रहती हैं, लेकिन हम लोग मिल्कीपुर में थे और मिल्कीपुर की जनता का मिजाज है कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे पास बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।